देखिए दुनिया का बेस्ट बॉलर जो आप नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले आप रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। कानपुर टेस्ट में 6 विकेट्स लेने के बाद इंडियन बॉलिंग लाइनअप के पेस सेंसेशन जसप्रीत बुमराह जस्सी भैया आगे हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर। वे अबव एवरीवन 33.2। और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे। लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू। जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। ये होती है रैंकिंग, ये परफॉर्म करके आया है। बॉबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर 1 बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 आया। He just swings the ball both ways. लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस। आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ नसीम शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये 100% बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तवील इंजरी के बाद खिलाड़ी वापस आता है तो वो फॉर्म नहीं। हालांकि मुझे भाई एक और चीज जसप्रीत बुमराह की जो मैं पाकिस्तान से इनका बैट के एडमायर करूंगा, वो आपको 10/10 खुच्चों वाला यॉर्कर नए गेंद से भी मार के दिखाएगा, पुराने से भी। बाउंसर्स वो मार लेता है, शॉर्ट डिलीवरीज उसकी बेहतरीन है, गुड लाइन एंड लेंथ वो मेंटेन कर लेता है। तो बुमराह के पास जो आर्सेनल है ना, आर्सेनल वो बहुत डेडली है, बहुत डेडली जिसको कहते हैं। और जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट ओवर में पुल शॉट और ड्राइविंग खा रहा है रेड बॉल में, वो बंदा घंटे का नंबर 1 आएगा। ये शाहीन लंगड़ा, ये बॉलर मैं उसको मानता हूँ जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ही इज इवन बेटर इन टेस्ट क्रिकेट। इज अ ट्रीट टू वॉच बुमराह। देखिए दुनिया का बेस्ट बॉलर जो आप नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले आप रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा पिछले साल की वो तो पंजाबी है। नाम से मुझे बाद में पहले ध्यान नहीं था, बुमराह बुमराह कहते थे। प्रॉपर पंजाबी और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। That's good to know. And yeah, coming back to his bowling, जैसा इंजरी से वापस आया है, he just swings the ball both ways. लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस। आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया। सर सब कहते हैं कि बुमराह के पास वो एक एक्स फैक्टर है, बट वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बना दिया? एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है। पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है। उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। और ऑलमोस्ट एक साल इंजरी से भाग रहा है, प्रॉब्ली बिट मोर। वो आते ही जो एशिया कप में आया है, जो उतना बॉल स्विंग किया है, तो वो तो लग रहा था कि वो उसको इंजरी हुई नहीं, वो तो प्रॉपर रेगुलर क्रिकेट खेल रहा था। एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बॉलर। 6-8 महीने इंजरी से वापस आना, आपको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं रिदम में आने में, तो वो स्ट्रेट अवे रिदम में आ गया और उस मुश्किल एक्शन के साथ। सो या बॉलर मैं उसको मानता हूँ जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ही इज इवन बेटर इन टेस्ट क्रिकेट। इज अ ट्रीट टू वॉच बुमराह। बट जसप्रीत बुमराह की मैं जरूर बात करूंगा, उनके स्टैट्स आपको दिखाते हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, और इंडिया में उनको बहुत ज्यादा हाई रेट किया जाता है, और उनका जो मजमूई स्टैट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। और ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें तो कपिल देव उनके बहुत बड़े लेजेंड हैं, 687 विकेट थी, लेकिन 28 रन का एवरेज। आप जहीर खान को देखें 31 रन का एवरेज, राइट अप देयर। अगर आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह मुनीर भाई 196 मैचेस में टोटल, जिसमें तमाम क्रॉस फॉर्मेट हैं, 401 विकेट सिर्फ 21 के एवरेज से, और विकेट स्ट्राइक रेट वे अबव एवरीवन 33.2। और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं है कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे ये। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे। लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू लेते हैं, शुरू में लेते हैं, ये प्लेयर्स को आउट करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं, अनप्लेबल होती है गेंदें। बहुत बाबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन जो भी। और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं, जब ये एतमाद पर पूरा होता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। आप ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखिए कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे
सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ नसीम, शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये 100% बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तवील इंजरी के बाद खिलाड़ी वापस आता है तो वो फॉर्म हालांकि मुझे एक और चीज जसप्रीत बुमराह की जो मैं पाकिस्तान से इनका बैठ के एडमायर करूंगा, मतलब बड़े फोकस लगते हैं मैच के दौरान। मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। आज थॉरो प्रोफेशनल, थॉरो जेंटलमैन और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीज़ों पर पूरी तवज्जो देते हैं और दूसरी चीज़ों पर नहीं पड़ते। यही एक इनकी कामयाबी की मिसाल भी है और बहुत से लोगों के लिए ये आइडियल होंगे जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है। जिस तरह अच्छा आप देखिए बहुत बड़ा रनअप नहीं है इनका, रनअप भी शॉर्ट है लेकिन इतनी लिथल इनकी गेंदें होती हैं कि वो बिल्कुल दूसरे के लिए खेलना मुमकिन नहीं रहती। तो बहुत बड़े बॉलर हैं और मेरे ख्याल है जो इतनी कामयाबी मिल रही है भारत को, उसमें जहां उनके बैट्समैनों का अमल दखल है वहां जसप्रीत बुमराह की अकेले बॉलिंग भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा कर सकती है। कानपुर टेस्ट में 6 विकेट्स लेने के बाद इंडियन बॉलिंग लाइनअप के पेस सेंसेशन जसप्रीत बुमराह जैसे भैया आगे हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर। और मजेदार बात यह है कि 1 पॉइंट से उन्होंने रिप्लेस पता है किसे किया, अपने टीममेट को, मतलब द सोक्रेटिस ऑफ क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन। मैन ऑफ द सीरीज रविचंद्रन अश्विन ही थे इस सीरीज में, उनकी 11 विकेट्स हैं। जसप्रीत बुमराह की भी 11 विकेट्स हैं। जसप्रीत बुमराह की एवरेज कम है तो वो एवरेज और उसके हिसाब से ना तो वो फिर पॉइंट्स टेबल तो आपको पता है वो जो मिलते हैं उसी वजह से चीजें चेंज हुई और जसप्रीत बुमराह 870 पॉइंट्स के साथ अब नंबर 1 टेस्ट बॉलर बन गया है। वेरिएशन उसके पास है ना, दैट मेक्स हिम नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड। और ये फैक्ट है, आप बुमराह से कुछ भी एक्सपेक्ट कर लें, किसी भी टाइप का बॉल वो आपको करके दिखाएगा। आप और नए गेंद और पुराने गेंद दोनों से, ये बुमराह की स्पेशलिटी है। वो आपको 10/10 खुच्चों वाला यॉर्कर नए गेंद से भी मार के दिखाएगा, पुराने से भी। बाउंसर्स वो मार लेता है, शॉर्ट डिलीवरीज उसकी बेहतरीन है, गुड लाइन एंड लेंथ वो मेंटेन कर लेता है। अच्छा कटर्स वो मार लेता है, आपको कोई ऐसी गुड लेंथ डिलीवरी मार देगा जैसे वो शादाब खान को मारी थी इसमें वर्ल्ड कप के मैच में अहमदाबाद में। आप वो बॉल जाकर चेक करें, आउटस्टैंडिंग किस्म की डिलीवरी। तो बुमराह के पास जो आर्सेनल है ना, आर्सेनल वो बहुत डेडली है, बहुत डेडली जिसको कहते हैं। और उस बंदे की जितनी तारीफ कीजिए कम है। जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। ये होती है रैंकिंग, यार परफॉर्म करके आया है। बॉबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर 1 बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 आया। इस हमारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ जलालत है, वो हम फेस कर रहे हैं। बुमराह जैसा बॉलर है, मतलब ये देखो बुमराह जैसा बॉलर डिजर्व करता है किसी भी रैंकिंग में टॉप पे आना। मुझे खुशी होगी, क्यों? परफॉर्म करके आया। बाबर आजम की तरह छोटी टीमों को मार के या छोटी टीमों के आगे रन करके नहीं आया, परफॉर्म करके आया। बड़ी टीमों के आगे परफॉर्म करके आया, बड़े मैचेस में प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करके आया। लेकिन जब मेरे घंटे का ऊपर नजर आया ना, मेरा दिमाग तपता है। आईसीसी कौन सा नशा चर्स फूंक के बैठा हुआ है, कौन सी फीम इन्होंने पी हुई है कि ये घंटे को नहीं नीचे फेंक रहे। परफॉर्मेंस इसकी 0 है और पता नहीं आईसीसी को नंबर 1 बुमराह है ना ऊपर, अश्विन दूसरे पे। मजा आया, पता लगा भाई परफॉर्मेंस है दोनों की। जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट ओवर में पुल शॉट और ड्राइविंग खा रहा है रेड बॉल में, वो बंदा घंटे का नंबर